अस्सलाम वालेकुम, वेलकम अगेन विद न्यू व्लॉग। आप सब लोग कैसे हैं? होपफुली सब बिल्कुल ठीक होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और आज के व्लॉग में मैं बताऊँगी कि वीकली ग्रॉसरी और मंथली ग्रॉसरी जो है वो कैसे करते हैं, हम मंथली करते हैं या वीकली करते हैं। तो ग्रॉसरी जो है मोस्टली यहाँ पर जितनी भी हम करते हैं सारी वीकली होती है। तो ये जो दूध का कार्टन है, ये दूध चाय वाला दूध है और ये 1 वीक का है। जितनी भी डेयरी की प्रोडक्ट्स हैं वो सारी वीकली आती हैं। और ब्रेड वगैरह और दूध हो गया, लाइक योगर्ट हो गया, अंडे वगैरह सब कुछ ये वीकली आते हैं। और बाकी की चीज़ें आप देखते जाएं किस तरह है कि वीकली कौन सी आती हैं, मंथली कौन सी आती हैं। ये जैसे मैंने पहले बता दिया है कि जितनी भी ग्रोसरी है वो सारी वीकली एवरी वीकेंड जो है हम जाते हैं और ग्रोसरी करके लाते हैं। अब ये होता है कुछ चीज़ें बल्क में ले आते हैं तो वो ओवर द मंथ चल जाती हैं पूरे। जैसे चाय वाला दूध है वो बल्क में ले आते हैं, पास्ता हो गया या ऑयल, इस तरह की चीज़ें जो है ना वो बल्क में आ जाती हैं। तो वो फिर जब ख़त्म होती हैं फिर अगेन ले आते हैं। लेकिन जो है एक जो होती है ना रूटीन वाइज, वो ऐसे ही है कि हर वीक जाते हैं और ग्रोसरी होती है। तो यहाँ पर मेरे पास ये थे किडनी बीन्स के टिन है और फिर ये तोनो फिश है। ये जो है ये तो अब 1 वीक की नहीं है, ये ज़्यादा है क्योंकि ये 1 वीक में सारी हमने यूज़ तो करनी नहीं है। अब जब तक ये चलेगी तो फिर ये ख़त्म होगी तो फिर और ले आएंगे। और क्योंकि इसको जो है सैलड में यूज़ करते हैं या फिर जब पास्ता बनाए या पिज़्ज़ा वगैरह बनाए। और यहाँ पर मेरे पास ये वाइट चने के जो टिन है, ये मतलब ये भी देख लेते हैं, अगर ख़त्म हो गया है तो और ले आए, नहीं तो मतलब साथ साथ ले भी आते हैं। तो ये ऐसे ही। और ये पिकल है जो कि प्याज का है और शिमला मिर्च का है। ये बस 1 वीक ही होगा क्योंकि ये एक बॉटल है इनकी, तो ये जस्ट 1 वीक चलेगा और फिर नेक्स्ट और ले आएंगे। और फिर ये टमाटो प्यूरी की 1 बॉटल है, ये ऑलरेडी थी तो बस 1 लेके आए हैं। और यहाँ पर केचप है, तो ये भी जस्ट 1 वीक का ही था। और लाइक ये है कि कुछ चीज़ें जो ऑलरेडी मौजूद हों तो वो फिर कम ले आते हैं। और ये टमाटो प्यूरी की जो बॉटल है ये वाली पनीर वाला है, मिक्सड है इसमें पनीर। और ये जस्ट पास्ता में यूज़ होगा। और ये अगर वीक में 1 बार बना पास्ता तो ये सारी बॉटल उसमें यूज़ होनी है। तो ये भी जस्ट फिर 1 वीक की है। तो जी यहाँ पर अब पास्ता है और पास्ता जो है ये भी 1 वीक का तो ऑब्वियसली नहीं है क्योंकि ये इतना सारा हमने 1 वीक में यूज़ नहीं करना। तो ये भी ले आए हैं जब तक 2-3 वीक्स जो चलेगा, मंथ भी चल सकता है एक। और हमारा ये है कि वीक में 2 या 3 बार पास्ता बनता है और कभी 1 बार भी बनता है। तो उस हिसाब से फिर मतलब ले आए हैं जब तक ये चलेगा और फिर नेक्स्ट फिर ले आएंगे। तो ये ऐसे ही है। और ये ऑलिव ऑयल की 1 लीटर की बोतल है और ये जो है जस्ट 1 वीक की है क्योंकि ये सैलड में यूज़ होता है और फिर जो आटा हम रोटी के लिए बनाते हैं उसमें भी जाता है। तो ये बस 1 वीक की है और इसकी प्राइस जो है वो 7 यूरो है, जो कि पहले लास्ट ईयर 3 यूरो होती थी। और अब जो कि इधर भी महंगाई होगी और यहाँ पर अब ये इसकी प्राइस डबल से भी ज़्यादा हो गई है। और यहाँ पर मेरे पास ये मायो है, मायोनीज़, तो ये भी जस्ट 1 वीक की है क्योंकि ये भी ज़्यादा यूज़ होती है। और ये मेरे पास है मकई का आटा। और अच्छा, इसको इटालियन में फरीना कहते हैं, आटे को जो है वो फरीना कहते हैं और मकई को माइस कहते हैं। तो ये फरीना दी माइस है। और यहाँ पर अब आ जाते हैं स्नैक्स पे। और ये है मेरे पास जूसेस हैं जो कि अच्छा जूस जो है वो गर्मियों में ज़्यादा यूज़ होते हैं, सर्दियों में इनका इंटेक कम हो जाता है। तो ये मोस्टली जो है बल्क में ही ले आते हैं। तो ऑलरेडी थे भी घर में मौजूद और बाकी ये मैंगो का लेके आए हैं। और किसी को कोई फ्लेवर पसंद है, किसी को कोई डिफरेंट सबको पसंद है। तो यहाँ पर ये कुछ इसके आड़ू का है और खुबानी का। अच्छा, इनको आड़ू को कहते हैं पेस्का और खुबानी को कहते हैं एल्बिको का इटालियन में। और जूस को इटालियन में सूको कहते हैं। और यहाँ पर ये मेरे पास छोटे डिब्बों में भी ये जूस हैं। और ये इसलिए कि जब ये जॉब्स पे जाते हैं अब्बू और भाई तो वो फिर अपने लंच में साथ ये ले जाते हैं, या हमने भी बाहर निकला हो तो अपने बैग में इसको रख लेते हैं साथ। और ये फिर कॉफ़ी की बोतल है, ये 1 ही लेके आए हैं, ऑलरेडी मौजूद भी थी। ये 2 बॉटल्स पहले भी मौजूद थी, 1 और ले आए हैं। और अभी तो इतनी ज़्यादा काफ़ी हम जो है वो इतनी यूज़ भी नहीं कर रहे क्योंकि सर्दियाँ अभी स्टार्ट होनी है। तो सर्दियों में ज़्यादा काफ़ी यूज़ करते हैं। और फिर स्नैक्स में ये बिस्किट्स हैं, डिफरेंट किस्म के हैं सारे। तो ये लेमन वाले और ये वाले दूसरे भी क्रैकर्स भी ले आए थे और बाकी चॉकलेट्स वाले भी, क्योंकि ये शाम की चाय के साथ भी और वैसे भी अगर बेवक्त की भूख हो तो बिस्किट्स। और फिर ये टक हैं। तो
और चूँकि बिस्किट्स जो हैं वो घर में पसंद ज़्यादा किए जाते हैं, और फिर जो है हर किसी की अपनी पसंद है, तो वो फिर इस हिसाब से जो जिसको पसंद होते हैं उस तरह से ले आते हैं। तो बिस्किट्स भी और ये क्रोसेंट जो होते हैं, ब्रियोश कहते हैं इटालियन में इनको, वो भी, और ये इस तरह वो फिर ब्रेकफास्ट में भी इस्तेमाल होते हैं। अच्छा, ये चीज़ें फिर वीकली आती हैं, बिस्किट्स हो गए और इस तरह की स्नैक्स जो है ये ज़्यादा यूज़ होते हैं। और अब यहाँ पर आप साथ साथ देख लें कि कौन सी चीज़ें हैं जो वीकली आती हैं और कौन सी हैं जो मंथली आती हैं। तो वेल, यहाँ पर ब्रेड है, और ब्रेड भी जो है वो भी वीकली आती है। जैसे मैंने पहले बताया कि डेयरी की प्रोडक्ट्स और जो ब्रेड हो गई और इस तरह की जो ब्रेकफास्ट की चीज़ें हैं वो वीकली आती हैं। और यहाँ पर इन चीज़ों में जो है वो ऑयल नहीं है। ऑयल जो, जैसे मैंने बताया कि कुछ चीज़ें जो है वो बल्क में आ जाती हैं, जैसे ऑयल हो गया, तो वो ऑयल ऑलरेडी था तो हम नहीं लेके आए। और जो हमारी जितनी भी ग्रोसरी है वो मोस्टली जो है वो लीडर से होती है, बाकी ऐसे लूँगा से भी, कैरेफोर से, एमडी से, बाकी मार्केट से भी होती है, लेकिन मोस्टली जो अगर मुझसे पूछा भी जाए तो मैं पर्सनली लीडर को ज़्यादा पसंद करती हूँ। तो हम लोग जो है वो ज़्यादा लीडर से करते हैं ग्रोसरी। और ये बॉन्टी का पैकेट है, और हमारे घर में सब जो है यही पसंद करते हैं। ये भी जस्ट एक वीक का ही है। और फिर आ जाते हैं, ये है लिक्विड, जो कि बाथ लिक्विड है, शावर जेल जो है। तो ये भी ऑलरेडी था, लेकिन एक और ले आए हैं बॉटल, तो ये भी ऐसे ही कह लें कि मंथली हो गया। और यहाँ पर कुछ चीज़ें अब जो कि हम पाकिस्तानी स्टोर से लेके हैं, जो कि पत्ती थी जिसमें चाय की, और ये इस बगोल का छिलका जो है इसका डिब्बा है, और ये जो केक रस्क हैं, फिर जितने भी स्पाइसेस होते हैं, बिरयानी मसाला हो गया, जो चीज़ें मैं रख रही हूँ आपको नज़र आ रही होंगी, ये सारी जो हैं ये आती हैं पाकिस्तानी स्टोर्स हैं जो शॉप्स, उनसे। और ये मतलब वीकली भी आ जाती हैं और मंथली भी, जिस तरह ये ज़रूरत पड़े। ये सारे वो हैं स्पाइसेस हैं जितने भी, और बिरयानी मसाला और ये जितने भी स्पाइसेस हैं यहाँ पे नेशनल के भी मिल जाते हैं, शॉन के भी और लजीज़ा के भी। मुझे पर्सनली जो पसंद है वो नेशनल के हैं। अगर मुझसे पूछा जाए तो मुझे नेशनल के जितने भी स्पाइसेस हैं वो बहुत पसंद है, तो हम नेशनल के ही लेके आते हैं, प्रेफर करते हैं उनको। और स्पाइसेस को इटालियन में पिकांते कहते हैं। ये वर्ड जो है वो इंग्लिश के स्पाइसी जो वर्ड है उससे मिलता जुलता है, वो भी पी से स्टार्ट हो रहा है, ये भी पी से, और स्पाइसेस को कहते हैं पिकांते। और इनको अब मैं यहाँ पे अरेंज करके रख रही हूँ, क्योंकि मेरे पास जो है वो ऑलरेडी सारी जो है वो खुली हुई चीज़ें अभी हैं, इनकी ज़रूरत नहीं है, तो इनको मैं यहाँ पे सेट करके रख दूँगी। तो फिर जब मुझे ज़रूरत होगी मैं इसमें से निकाल लूँगी। और यहाँ पर मैंने इस अलमारी के ये जो 2 पोर्शन है इनको बिल्कुल साफ़ कर लिया है, और इनमें ये पेपर बिछा के, ताकि इसमें मैं ये चीज़ें रखूँगी तो अगर कोई चीज़ खुल जाती है या गिर जाती है तो यहाँ पे पेपर पे रहेगी, और फिर मैं उसको क्लीन कर लूँगी जब नेक्स्ट रखूँगी। तो ये नमक का डब्बा है, और ये चीनी, तो ये भी 1 मंथ के, क्योंकि इतना सारा नमक और चीनी हमने 1 वीक में यूज़ नहीं करना। तो वेल, ये देखे चीज़ें सारी रख ली हैं, पास्ता सारा एक साइड पे रखा है, और ये बाकी की ये जो चीज़ें हैं, केचप्स वगैरह, मायनीज़, ये सारी अरेंज करके, और ये एक साइड बिस्किट्स की बना दी। यहाँ पे सारे जो टिन थे, जितनी भी वो सफ़ेद चने थे, किडनी बीन्स थे, और ये ऑयल और एक जूसेस का एक पोर्शन अलग, ये सारी चीज़ें अरेंज करके मैंने रख दी हैं। तो वेल, आ जाते हैं अब आटे पे। आटे का जो एक 25 kg का पैकेट है ना, वो सारा इसमें आ जाता है। वो डिपेंड करता है आपकी फैमिली पे, जितनी बड़ी छोटी आपकी फैमिली उस हिसाब से आएगा। और 25 kg का जो आटे का पैकेट आई थिंक 25 यूरो का आता है, और वो पहले आई थिंक 12 या 13 का था लास्ट ईयर, अब उसकी कीमत डबल हो गई है यहाँ पर भी। और फिर आ जाते हैं पानी पे, और पानी भी जो है वो भी वीकली आता है। और फिर ये है पीने वाला दूध, जो कि 1 वीक का, ये 5 बॉटल्स हैं। और ये एक और मार्केट से आया था, अच्छा ये बाद में लेके आए हैं, और ये भी जस्ट जो है ना 1 वीक का है। और यहाँ पर ये मोज़रेला चीज़ है पिज़्ज़ा के लिए, या फिर अगर ऑमलेट बनाना हो, चीज़ ऑमलेट, तो उसके लिए भी। और जो पहले मैंने सारी ग्रोसरी आपको शो की है वो सारी लीडल की थी, और ये वाली आई थिंक कैरेफोर की है, और जिसमें ये दूध है, मोज़रेला है, और बटर, और ये नट्स वगैरह, कोई स्नैक्स भी हैं, और ये सारे जो हैं कैरेफोर के हैं। तो चले मैं आपको अब बताती हूँ कि इटली में एवरी सैलरीज जो है वो कितनी है। और जो एवरी सैलरी है यहाँ पर वो है 1500 से 2000 यूरो तक। और महंगाई यहाँ पे भी अब ज़्यादा हो गई है। लाइक पहले जो अगर 1 वीक की जो ग्रोसरी है वो 100 की या 80-90 की आती थी, वो अब डबल प्राइस में आती है, 180 की, 190 की, 200 की आती है। तो फिर वो इस हिसाब से देख लिया, अब जो है एक्सपेंसेस यहाँ पे जो है वो बढ़ गए हैं काफ़ी ज़्यादा। तो ये था आज का व्लॉग। मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में, जब तक सब अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।